बता दूं, वो खबर नवरात्रों में आ रही है कि F&O का जो ट्रेडिंग टाइम है ना, जो उसके घंटे बढ़ाने की बात हो रही थी, उसकी संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले ही आपने अपने रिपोर्टर से कनेक्ट करके खबर का पता करवाया था, तभी चर्चा चल रही थी। फिर प्रपोज़ल गया, प्रपोज़ल के बाद अब ये पता लग रहा है कि शायद मनाही हो रही है। तो ये अच्छी खबर के तौर पर मैं इसलिए बोलूँगा कि जिनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट के 6.5 घंटे भी तनाव देते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। एक काम करते हैं अंकुर, जिन्होंने पहले खबरें ब्रेक भी की थी, ऐसा क्या बात हो गया कि एनएससी के प्रस्ताव पे पूरी राय नहीं बन रही है? सेबी ऐसा क्यों कह रहा है कि थोड़ा लेट, अभी रुक जाइए, पहले थोड़ा चेक करने दीजिए? ये सारी चीज़ एक बार उनसे समझ लेते हैं। अंकुर बताएं आप। जी हाँ, सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है वो सभी मार्केट पार्टिसिपेंट से एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत बातचीत करेगा और उसके बाद जो ट्रेड टाइम एक्सटेंशन है उस पर आगे बढ़ेगा। यहां पर रेगुलेटर की जो चिंता है और जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, आपकी सेटलमेंट पे क्या प्रिपरेशन है, आपकी रिस्क में क्या प्रिपरेशन है, आपकी जो मैन पावर है उसके लिए क्या प्रिपरेशन है। ये सारा जो आकलन है वो सेबी पहले करेगा और उसमें आप देखेंगे कुछ दिनों में यहां पे मीटिंग्स होते हुए दिखाई दे सकती हैं। आपको याद होगा कि एनएसई ने, जिसका यह मानना था कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की है और उसके बाद एक प्रपोजल भेजा गया है 6 to 9 PM एक्सटेंडेड ट्रेड सेशन के लिए। मतलब ये 6 से 9 बजे का जो सेशन होगा वो सिर्फ एफएनओ में होगा। इंडाइसिस में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वहां पे ट्रेड हो पाएगा। और इरादा यही था कि यहां पर अगर कोई ग्लोबल इवेंट होता है तो वहां पर एक रिएक्ट करने का ट्रेडर को एक ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए यह प्रपोजल सेबी को भेजा गया है। अब मार्केट रेगुलेटर वैसे तो एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल 2018 में ही दे चुका है कि आप चाहें तो 11:55 तक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स रख सकते हैं, लेकिन अगर 3:30 के बाद कोई भी यहां पे ट्रेड टाइम एक्सटेंशन लेना है तो सेबी फिर से उस प्रपोजल को एग्जामिन करता है और उसके बाद ही यहां पर हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट से पहले कंसल्टेशन होगा और उसके बाद ही इस प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। ठीक है अंकुर, बहुत ही बढ़िया, शानदार आपने खबर बताई। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि जिसको थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बताना है ट्रेडिंग टर्मिनल्स को छोड़ के, तो आपका तो बहुत 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 थैंक यू करेंगे। अंकुर की शक्ल एक बार आप वापस से दिखा सकते हैं? मैं उनको फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ, डबल थैंक यू करना चाहता हूँ। अंकुर एक बार ज़रा वापस से आप आएंगे स्क्रीन पर? सिर्फ आप आ जाइए, कुछ बोलिएगा मत, सिर्फ एक बार स्क्रीन पर रहिएगा और अंकुर को रखिएगा जरा 1-1.5 मिनट के लिए, क्योंकि उनको एक आदमी और भी थैंक यू करना चाहते हैं। प्रशांत जी, आप भी थैंक यू करेंगे अंकुर को, ये जो खबर लेके आए हैं और नवरात्रों में लेके आए हैं? जी डिम्पी जी, मैं ऑलरेडी स्माइल कर ही रहा था जब ये सुना मैंने, क्योंकि ये काफी स्ट्रेसफुल होता जो एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स होता। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं ये सुन के बहुत खुश हो गया हूँ नवरात्रि के ऑलमोस्ट, मतलब वर्किंग वाइज पहले दिन पे अगर देखें तो। थैंक यू वेरी मच अंकुर जी, और आशा करता हूँ कि ये कंफर्म बहुत जल्द हो जाए। और जो 9 से 3:30 है, जैसे कि आप देखें तो सारे ही रीजन 7-8 घंटे के ही मार्केट चलते हैं। कोई वजह नहीं है कि और एक्सटेंड करें और हम ओवरलैप करें। जो गैप अप गैप डाउन होने हैं वो हर मार्केट में हर रीजन में होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक टर्नओवर बढ़ेगा, वो एक बात है। तो मुझे जरूरत नहीं लग रही है। तो अगर ये न्यूज बहुत जल्द कंफर्म हो जाए तो डेफिनेटली सारे ही जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो इससे खुश ही होंगे। ठीक है, बढ़िया सर, आपने मेरे दिल की बात बता दी और अंकुर ने भी बात अच्छे से क्लियर कर दी है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, भारत सरकार और मतलब एक्सचेंजेस का मैं बात बताऊं, एक्सचेंजेस को भारत में बिजनेस लेके आना है, गिफ्ट निफ्टी का ऑलरेडी आ चुका है। अब हमको कोरिलेट भी करना है, तो कोरिलेशन के लिए 6 से 9 रखा गया है और कोरिलेशन में भी पहले इंडेक्स के फ्यूचर्स रहेंगे। और हमें ऐसा खुद से लगता है कि अभी इस पर थोड़ा समय लगेगा। अभी आप पहले गिफ्ट निफ्टी वाले को पका लीजिए, थोड़ा चला लीजिए, उसके बाद थोड़ी चीज़ें इस तरीके से बेहतर होंगी। तो कनेक्शन हम भी चाहते हैं ग्लोबल का, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ा समय दीजिए लोगों को, पहले थोड़ा फिट हो जाने दीजिए, उसके बाद ये चीज़ चल जाएगा तो फिर मज़ा आएगा। अविनाश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश सर, एक टेक मैं आपका ये ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टॉक्स पे चर्चा करूँगा। शरद भी जुड़ चुके हैं, स्टॉक से न्यूज़ बताएंगे। अविनाश सर, ये ठीक है ना? अभी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देख लें, अभी हम सब थोड़ा और समय लेने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि अभी समय बढ़ाना थोड़ा जल्दबाजी होता?
नहीं, बिल्कुल इनफैक्ट क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो सिस्टम चल रहा है मेरे ख्याल से काफ़ी समय ट्रेडर को मिलता है, इन्वेस्टर को मिलता है। मेरे ख्याल से देखिए ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने से टर्नओवर तो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होता है सारे लोगों का मार्केट का, कहीं न कहीं क्वालिटी टाइम सभी को चाहिए होता है, और मुझे लग रहा है कि करंट सिचुएशन है कि जो सिस्टम चल रहा है वही अगर चले तो अच्छी बात है। थोड़ा समय मेरे ख्याल से इट इज़ बेटर टू एनालाइज़ और देखना पड़ेगा कि ज़रूरत है कि नहीं। बट डेफिनिटली आई थिंक अगर ये होता है तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सारे जो मार्केट वाले हैं आई थिंक दे विल वेलकम इट, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ भी स्पेंड करना उतना ही ज़रूरी है जितना पैसा बनाना है। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लेट अस वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। ठीक है, निश्चित तौर पर सभी के चेहरों पर खुशी है और डिम्पी निश्चित तौर पर देखिए 6 साढ़े 6 घंटे भी हमें लगता है कि कब ये खत्म होंगे। शाम को 3 घंटे और ना 3 घंटे और ना मतलब जाती है। और देखिए आज जो प्रैक्टिकल जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो तो है ही। अब वॉल्यूम जो बढ़ने की जो उम्मीद की जा रही है, पता नहीं कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ब्रोकरेजेस की कॉस्ट भी बढ़ जाती और वो कॉस्ट बढ़ती कहते हैं ना कि और पीस ऑफ माइंड का जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है।